पाला बदले ओम प्रकाश राजभर। शपथ ग्रहण के बाद मंत्री बन चुके हैं। राजभर को विधानसभा में दफ्तर मिल गया। बाहर ओम प्रकाश राजभर के नाम वाला मंत्री बोर्ड लग गया। राजभर की चमक और दमक सरकार के दम पर ऐसी बदली कि राजभर जब मऊ पहुंचे तो जनता को मंत्री पद की कुर्सी से मिली पावर का एहसास कराने के लिए बहकी बहकी बातें करने लगे। पहले बयान सुनिए। जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है, उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। इस नाते हम आपसे कह रहे हो, कहीं भी आपकी कोई समस्या हो, इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। 16 में गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो। मंत्री पद की कुर्सी से सत्ता का दंभ इतना तो चढ़ चुका है कि अधिकारियों को अपने रसूख और ताकत के आगे छोटा समझने समझाने लगे। करने के लिए राजभर के दोनों हाथों में लड्डू है। राजभर मंत्री बन गए। बेटे अरविंद राजभर को घोसी से बीजेपी के साथ गठबंधन करके मिली लोकसभा सीट का उम्मीदवार बनवा दिया। लेकिन जिन पिछड़ों, शोषितों और वंचितों की आवाज बनकर राजभर जैसे नेता सत्ता का संतुलन साधकर मंत्री पद पाते हैं, बेटे को लोकसभा उम्मीदवार बनाते हैं। क्या यही सियासत उत्तर प्रदेश में 2 साल से नौकरी के लिए संघर्ष करते हजारों नौजवानों की आवाज नहीं सुन पाती? उत्तर प्रदेश के वो नौजवान हैं जो कोई पार्टी दफ्तर लखनऊ का ऐसा नहीं बचा जहां प्रदर्शन करने नहीं गए। मंत्री जी बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। यूपी में नौकरी के लिए अपनी किस्मत घिसते हुए लाचार कर दिए गए ये वो बेरोजगार छोड़े गए युवा हैं जिन्होंने न जाने कितने मंत्रियों के दफ्तर का घेराव किया। हर बार उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इन्हें उठाती है, लेकिन देखिए ना इनके साथ होता क्या है। ये तस्वीरें ताजा हैं। लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। ऐसा प्रदर्शन जो आज से नहीं, लखनऊ में 631 दिन से कर रहे हैं। लेकिन फिर वही हुआ जो होता आया। पुलिस ने फिर इन्हें उठाया, खींचा, टांगा और प्रदर्शन करने से रोक दिया। अब समझिए ये लोग कौन हैं जिनकी किस्मत में 631 दिन से सिर्फ नौकरी के लिए आंदोलन लिखकर छोड़ दिया गया, क्योंकि ये लड़ाई 600 दिन की भी नहीं बल्कि 6 साल की होने को आ रही है। 2018 में 69,000 शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश में निकली। 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा जनवरी 2019 में हुई। रिजल्ट आया, आरोप लगा कि आरक्षण कोटे में गड़बड़ी हुई। 2022 में जाकर सरकार ने गलती मानी। बेसिक शिक्षा विभाग ने 6,800 लोगों की चयन सूची अलग से बनाई। फिर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। 6,800 लोगों की भर्ती लटक गई। अब जिन्हें अब तक नौकरी मिल जानी थी वो प्रदर्शन करते हुए हर बार धरना स्थल तक लाकर छोड़ दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में 6,800 की लिस्ट जारी की गई और उसके बाद आज भी उनको नियुक्ति न देने पर प्रदर्शन जारी है। आज संदीप जो मंत्री हैं इसके उनके आवास पर लोग पहुंचे थे। ये अभ्यर्थी जो है आप देख रहे हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पर काफ़ी समय से, और पिछले तकरीबन 600 से ऊपर दिन हो गए हैं, 629 दिन, तब से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांग सुनी नहीं जा रही है। अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर सर एक उम्मीद लेकर सर हम यहाँ पर आते हैं सर। 631वां दिन हो गया सर धरने के हमारे। कैसे हम खुले आसमान में रहते हैं सर? 2 टाइम में 1 टाइम मिला नहीं सर। सारा दिन भूखे प्यासे ही मंत्री क्या, उस मंत्री क्या, कौन ऐसा मंत्री क्या नहीं गए होंगे सर? यहाँ पे हमारी आवाज़ों को बंद कर दिया जाता है सर। योगी जी हमारी विनती सुन ले और हम लोग को नियुक्ति दे दे सर। बस सर सरकार से ही उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद हम लोग को एक आशा लिए, एक उम्मीद लिए हैं कि सर हम लोग को नियुक्ति मिल जाओ। मेरा बच्चा मुझसे पूछता है कि मम्मी कब तक तुम धरने में जाती रहोगी? तो मैं भी सरकार से जानना चाहती हूँ कब हमारा वो दिन आएगा जब हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा और हम लोगों को न्याय मिलेगा और हम अपने विद्यालय जाएंगे और घर जाएंगे। लक्ष्मी कुशवाहा कानपुर से बच्चे को लेकर प्रदर्शन करने आती हैं ताकि नौकरी मिल सके। विनती करते हैं कि हमें 6800 लोगों को हम लोग को नियुक्ति दे सरकार। हम लोग की बहुत माननीय बहुत आभार होगा उन लोगों का। आपका लिस्ट में नाम था? हाँ, हम लोग का नाम है 6800 की लिस्ट में। 6800 लिस्ट को उसमें हम लोग भी हैं 6800 लिस्ट में। आप कहेंगे मामला कोर्ट में है तो क्या किया जाए, लेकिन बेरोजगार छोड़े गए युवाओं का दावा कुछ और है। मामला जब पहुंचता है
उसमें भी साफ तौर से ऑर्डर किया जाता है कि पॉलिसी बनाकर 6800 को नियुक्ति दी जाए और इसके साथ साथ अन्य मामलों को भी देखा जाए। लेकिन इसके बावजूद भी आरोप है कैंडिडेट का कि सरकार ना ही पैरवी कर रही है, ना ही नियुक्ति दे रही है और पिछले 600 दिनों से ऊपर ही धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की जा रही है। सवाल है कि फिर कब सुनी जाएगी? मंत्री विभाग के जल्दी सामने आते नहीं तो क्या ये लोग सिर्फ दिन गिनते रहें? जनता के पास पाला बदलने का मौका भी 5 साल में एक बार आता है। नेता तो जब चाहे पाला बदलकर अपने वारे न्यारे कर लेते हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।